हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। टॉपिक है मेरे व्यूअर्स का करेंट फीलिंग्स फॉर देयर पार्टनर। गाइस, ये रीडिंग जनरल होती है, तो इसमें सबके लिए सब कुछ मैच करेगा ऐसा नहीं है। आपके लिए जितना मैच कर रहा है आप उतना रखिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं सबका एनर्जी होता है, तो सबके लिए सब कुछ मैच नहीं करेगा। तो आप फोर्सफुली अपने लाइफ में जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं कर रहा है उसको फिट मत कीजिएगा, ठीक है गाइस। आप एक बार अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, या फिर उनको मनी मन में उनका नाम 3 बार ले लीजिए, उनका चेहरे को भी याद कर सकते हो। एंड जो भी भगवान को, जिन भी भगवान जी को आप मानते हो, उनको एक बार याद कर लो और बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हम आज का रीडिंग शुरू करते हैं। और प्लीज़ स्क्रीन पे डबल क्लिक करके रीडिंग के साथ अपना एनर्जी को ऐड कर लेना, ठीक है। अब देख रहे हो, फर्स्ट कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप सबके साथ मिलजुल के रहने में यकीन करते हो। आप सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे थे, चाहे मनीटरी मैटर हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे वो आपके ऑफिस में ही क्यों ना हो। आप कॉलिग्स के साथ मिलजुल के काम करते हो, या फिर घर में सबके साथ मिलजुल के काम करते हो, या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हो वहाँ पे भी आप इक्वल गिव एंड टेक देने के सोचते हो कि हाँ, सबका ओपिनियन होता है, सबका सोच होता है, सबको सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा कार्ड ये निकल के आ रहा है 7 ऑफ कप्स। मतलब आपके मन में बहुत सारे इल्यूशंस थे, बहुत सारे ओवर थिंकिंग थे, बहुत सारे थॉट्स थे जो जिसमें आप उलझ के रह गए। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना है, कौन सा चीज़ को आपको चूज़ करना है, कैसे आपको उस इल्यूशन से बाहर निकलना है। आप जस्ट पजल्ड हो चुके हो, ठीक है। तीसरे कार्ड्स निकल के आया है द मून कार्ड। मून कार्ड ये दिखाता है आप हमेशा से खुश रहने वाले हो, आप सबके साथ मिलजुल के काम करने में बिलीव करते हो। एंड अगर आपके साथ हमेशा, मतलब वैसे ऊर्जा से आने के लिए, वैसे ऊर्जा में होने के लिए आपको अगर इल्यूशंस में उलझना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली सबके लिए वो चीज़ बहुत दुख भरी होगी, है ना। तो आप अभी बहुत थोड़ा सा दुखी भी हो, थोड़ा सा इमोशनल हो, आपका वाइब बहुत स्लो है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ओवर थिंकिंग हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। आप दुखी हो, जस्ट आपको लग रहा है कि आपको किसी के साथ नहीं चाहिए, आपको बस अकेले रहना है और कहीं पे बेड पे पड़े रहना है। जस्ट काम है तो भी नहीं करने का मन कर रहा है, जस्ट आप अकेले में ही रहना पसंद कर रहे हो, ठीक है। चौथा कार्ड निकल का है किंग ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपके मन में था कि मुझे उससे बात करनी है, आपके पार्टनर से बात करनी है। हो सकता है आप लोग को नो कॉन्टेक्ट्स में हो, तो हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, आपको बात करना है, कैसे करना है। अगर ऐसा है तो आप उनके तरफ जा सकते हो बात करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। और अगर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको किसी को अप्रोच करना था बहुत टाइम से, वो कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे कैसे आपसे बात करे, कैसे आपको अप्रोच करे, तो वो बहुत तेज़ी से आ रहा है आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ शुरुआत करने के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स वही बताता है। पांचवा कार्ड्स निकल के है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस बताता है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो रहे हो, आप अपना इमोशन को भी अपने तक रखते हो, अपने गुस्से को भी अपने तक रखते हो, आपका
जो भावना है उसको भी अपने तक रखते हो। आपको अगर डर लगता है वो भी आप अपने तक रखते हो। आप अगर खुश भी होते हो वो भी अपने तक रखते हो। आप सिक्रेटिव हो रहे हो अपने साथ कि जो भी है मेरा है, जो भी इमोशन है, जो भी है मेरा है, मुझे किसी को नहीं बताना है। मैं दुखी हूँ तो भी नहीं बताना, मैं खुशी हूँ तो भी नहीं बताना है। तो इसीलिए सबको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो रहे हो। जो आपका ये फेस किसी आपके पार्टनर को या फिर आपके दोस्त लोगों को आपका ये फेस शायद पता नहीं था। आप इतना अचानक से चुप कैसे हो गए? उन लोग सबको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हो, अब बता नहीं रहे हो, पहले की तरह बातचीत नहीं कर रहे हो, घुल मिल नहीं रहे हो, आप हमेशा चुप चुप रह रहे हो। तो ये कार्ड यही बताता है आप इंट्यूटिवली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। आपका इंट्यूशन एकदम हाई है। आपका इंट्यूशन जो भी बोल रहा है, जो भी आपको बता रहा है, एकदम सही हो रहा है और वैसे ही होता जा रहा है और आप सुन भी रहे हो अपना इंट्यूशन का। ठीक है, उसके बाद कार्ड्स निकल का है 6 ऑफ कप्स। गाइस 6 ऑफ कप्स सिखाता है कि आपको अपने बचपन का कुछ यादें आ रही है, पुराने यादें आ रही है कि पूरा पिछले टाइम आप छोटे जब थे आप कैसे थे, आपके साथ सबका कैसा रिलेशन था। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी आपका डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है एंड वही सारी चीज़ आपको आपके मेमोरीज़ में अभी भी बहुत ताज़ा आपको लगता है कि हाँ ये तो कल का ही बात है कि हमारा रिलेशन ऐसा था वैसा था। जस्ट ऐसे ही आपको होता है ना, जस्ट हमारा मेमोरीज हमारे आंखों के सामने जस्ट पूरी मेमोरीज फ्लैशबैक हो जाता है। पूरा एक मूवीज़ की तरह लगता है कि अभी अभी तो हुआ, इतना टाइम कैसे हो गया, वैसे आपको लगने वाला है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो थॉट्स वो फीलिंग सबको चीख चीख के बोलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आपको रियूनियन कर लेनी चाहिए। इतना अच्छा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, अभी ऐसे ही कुछ हो जाए एंड उस सब को ख़त्म कर देना सही नहीं है। आप लोग कोशिश कर सकते हो। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, ये तो मैंने नो कांटेक्ट लिए बोला, ये चीज़ है जो अगर नो कांटेक्ट में थे तो आपको याद आ रहा है। अगर कांटेक्ट में भी हो तब भी श्योरली आपको आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत अभी शायद बंद है आपका, तो आपको सेम वैसा ही फील हो रहा है कि नहीं मुझे ऐसे ही अपना रिश्ते को रिलेशन को छोड़ना नहीं है, बातचीत मुझे करनी है, फिर से रियूनियन करना है। उसके बाद सुंदर सा कार्ड निकल गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप इतना सारा जो स्टेजेस है पार करके गए हो, ये वाले के बाद आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सच में आपने बहुत काम किया अपने ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर। तो भगवान जी भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि हाँ आप डिज़र्व करते हो, ये खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो। आपके घर में आइदर सेलिब्रेशन हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, या फिर आप नो कॉन्टेक्स्ट में थे तो अपने पार्टनर्स के साथ आप बातचीत करने जा रहे हो, अब सेलिब्रेट कर रहे हो कि हाँ हाँ हम लोग सब ठीक कर लेते हैं यार, कितना दिन झगड़ा करे। नो कॉन्टेक्स्ट में थे तो आप बातचीत करके कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हो। अगर रिलेशन में थे थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था तो भी आप लोग सॉल्व करते हुए दिख रहे हो। ऑफिस में अगर आपको प्रमोशन मिलना था तो आपको दिख रहा है हाँ आपको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से एक खुशियाँ भरी माहौल होने वाली है। ठीक है, जहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगा, आप लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो कार्ड्स निकल के आया है कि मैजिशियन कार्ड, ये जो हो रहा है ना आपके साथ, ये सब कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है और अभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब इतना कुछ तो मैनिफेस्ट कर ही लिए है, आपने अचीव भी कर लिया, लेकिन अभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे और भी कुछ चाहिए। बिकॉज जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो 8 ऑफ कप्स है, अब पुराने चीज़ों को, पुराने ओवर थिंकिंग को, पुराने दुख को, पुराने इमोशन को जो आपको सर्व नहीं करता, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश करो। सारी चीज़ों से आप
मुक्त होने की कोशिश करो कि नहीं, जो मुझे डिज़र्व नहीं करता, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं करता, मैं उस चीज़ को क्यों पकड़ के बैठूं। मुझे भी खुश रहने का हक है, सब जैसे खुश रहते हैं मुझे भी खुश रहना है, तो मैं वो सारी चीज़ें क्यों करूँ मेरे साथ, मैं क्यों दुखी रहूँ, मैं क्यों बैठे रहूँ पुराने चीज़ों को पकड़ के। तो आप दिखाई दे रहे हो कि आप खुश तो हो, फिर भी आप रुके नहीं रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी पुराने चीज़ें हैं, अगर ओवर थिंकिंग है, अगर झगड़ा है, अगर दुख है, जो भी है, उसको मुझे वहीं से बाहर निकलना है। तो आप वो करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, मतलब बहुत सुंदर सा आपका, मतलब आपके पेशेंस बढ़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस आप और भी ज़्यादा आप गैदर करो, टाइम के साथ सबका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, वैसे ही दिख रहा है। और गाइस बॉटम में कार्ड्स निकल के आया है, बॉटम में कार्ड निकल के आया है हायराफेंट। हायराफेंट कार्ड दिखाता है कि डेफिनेटली आपको कोई गुरु या टीचर या मेंटर मिल रहा है, जो आपको सिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या सही पाथ है और क्या गलत पाथ है, कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, आपको एडवाइस कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ताकि आपके लाइफ के आगे का पाथ बहुत इजीली आ सके। गाइस इसको प्लीज़ 11-11 करके क्लेम करना, मैंने जस्ट अभी 11-11 देखा, ठीक है। और हो सकता है किसी किसी के लिए ये आप लोगों का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, उसके लिए ये कार्ड भी कंफर्मेशन देते हैं, ठीक है, क्योंकि हायराफेंट मैरिज को भी दिखाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ये था आपका रीडिंग। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे, आपका करंट फीलिंग्स अबाउट योर पार्टनर। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताना कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना आप लोगों को और कैसे रीडिंग्स देखनी है, कौन से टॉपिक पे रीडिंग्स देखनी है, मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगी वैसे ही टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। मुझे आप लोगों का कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।